हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में फिर तड़तड़ाई गोलियां, मानगो में ज्वेलर्स को मारी गोली। टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत, मामला अवैध संबंध से जुड़ा। सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में चलाई गोलियां। 2 युवक बाल बाल बचे, मामला आपसी रंजिश से जुड़ा। सरायकेला खरसवां जिले में मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की हुई बैठक। डैम के जलस्तर को 181 मीटर से कम रखने पर चर्चा। राष्ट्रपति के नाम कांग्रेस की पार्टी, राज्य में जनता को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। और 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद की सरायकेला जेल में बिगड़ी तबीयत, एमजीएम अस्पताल ने लौटाया बैरंग। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ एक बार फिर से अपराध कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। शहर में 2 स्थानों पर हुई गोलीबारी की घटना ने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पहली घटना मानगो शंकोसाई की है, जहां एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को अपराध कर्मियों ने गोली मार दी। उसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। शहर में एक बार फिर से अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 2 जगहों पर गोली चालन की घटना हुई है। पहली घटना मानगो शंकोसाई रोड नंबर 5 स्थित अजय ज्वेलर्स के मालिक अजय वर्मा के ऊपर अपराधियों ने कथित तौर पर गोली चलाई है। घायल के कंधे पर गोली लगी है। पहले उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। अजय वर्मा के अनुसार उलीडी थाने में उन्होंने इसकी शिकायत की थी और उससे रंगदारी की मांग की जा रही थी, मगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मगर बाद में जांचों उपरांत मामला अवैध संबंध से जुड़ा सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अजय ज्वेलर्स का नाम पे आज 7-8 लड़का अज्ञात आया बस्ती का, राजा थापा और लड़का लोग पहचानते नहीं है। उसका बाद मेरे से मारपीट किया। हम उलीडी थाना गए। उलीडी थाना में मेरे को बोला कैमरा वहाँ लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपका चेन छिनताई नहीं हुआ और आप झूठ बोल रहे हैं। उसका बाद अभी हम उलीडी में घूम रहे थे, 8-9 लड़का आया अज्ञात का साथ, हमको मारा पहले, उसका बाद हम बचाते हुए थे, भागने लगे, गोली मार दिया। हालांकि तहकीकात के बाद जो दृश्य सामने आया है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि मामला कहीं न कहीं अवैध संबंध से जुड़ा है। हालांकि सिटी एसपी ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है और मामले की छानबीन और हमलावर की तलाश जारी है। एक अजय कुमार वर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो लगने की सूचना है और वो व्यक्ति अभी ठीक है। उनका उपचार अभी किया जा रहा है। वो टीएमएच में भर्ती है। जिन लोगों ने उनके ऊपर ये स्प्लिंटर से फायरिंग की है उनकी पहचान भी हुई है और अभी पुलिस उनकी छापामारी करके गिरफ्तारी करेगी। दूसरी घटना बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां फिल्मी स्टाइल में बाइक पर सवार अपराध कर्मियों ने 2 युवकों पर फायरिंग की। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के समीप फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि गोली चालन में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही सिटी एसपी मौके पर पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिंटू यादव नामक युवक ने बताया कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी उन्हें टारगेट कर एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोली चलाने वाले का नाम विशाल और मनोज बताया जा रहा है। पिंटू यादव ने बताया कि वह सोनारी न्यू वाला बस्ती में रहता है और विशाल एवं मनोज कदमा में रहते हैं। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और गाड़ी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। सर हम लोग उधर से गाड़ी से आ रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, 3 लड़का आया, बात किया। पहला गोली 2 जन मतलब आगे जो गाड़ी चला रहे तो पहला गोली चलाया और दूसर का
उसका भाई चलाया गोली। क्या? और एक जन पीछे था, नहीं मालूम नाम। क्या आप लोग का कोई आपसी रंजिश कोई पुराना? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग से उसका कुछ नहीं है। मेरा पहले का वो लोगों का 2020 में मेरा दोस्त लोगों के साथ झगड़ा हुआ था, हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ था। तो अपराधी थे वो मार्केट के केस में गए थे, वो अभी छूट के आए हैं और जो सूचना मिली है उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले उनको नॉन इंजीनियर हैं और अभी इस केस में आगरतला अनुसंधान जा रहे हैं, आगे दिल्ली समस्त कार्रवाई करेंगे। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड में शुक्रवार को आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में बरसात में आपदा से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही चांडिल डैम के जल स्तर को 181 मीटर से कम रखने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में बरसात में आपदा से निपटने को लेकर तैयारियों पर चर्चा और विचार मंथन किया गया। बैठक में झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम एवं उपस्थित अन्य लोगों ने जब तक चिन्हित विस्थापित गांव के विस्थापितों को पूर्ण मुआवजा भुगतान नहीं हो जाता तब तक चांडिल डैम का जल स्तर 181 मीटर तक रखने की मांग की। साथ ही बरसात के पहले पुल पुलिया और सड़क आदि डूब क्षेत्र वाले जगहों को चिन्हित कर उसका वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। बैठक में लोगों ने किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगे धान की फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए फिलहाल डैम के 2 फाटकों को खोलने की मांग की है। और यहाँ पर जैसे गौरांग ऐसा कोचा जो पंचायत दो पंचायत का भारी नुकसान हुआ, जो जिसमें 22 घर जो बरसात का पानी बाहर से आए और वहाँ पर 22 घर जो टूट चुका है, उसके लिए भी हम डीसी साहब से और वो जो वहाँ पर पुल ऐसा कोचा में जो टूट गया उनसे लिए बात किए थे और एसडीओ साहब से भी बात किया और एक दिन बाद ही वहाँ पर भेजे देखने के लिए। और डीसी साहब भी बोले जल्द से जल्द जैसा वहाँ पर होगा जो जरूरत पड़े हम उसमें काम करेंगे, लेकिन ये तैयार है। और ये निर्णय लिया गया माननीय विधायक के आदेशानुसार कि चांडिल डैम का पानी 180 से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाए। वर्तमान में चक्रवात के कारण जो पानी डैम का स्तर बढ़ा उसमें जो गर्मा धान की फसल खड़ी है उसको देखते हुए अविलंब 2 दिन के अंदर 2 रेडियल गेट खोला जाए ताकि जो भी फसल धान हो चाहे सब्जी हो वो किसानों को क्षति नहीं पहुँचे। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि झारखंड को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। राज्य सरकार द्वारा केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील बार बार की जा रही है, पर केंद्र के उदासीन रवैये से पूरे झारखंड राज्य में टीकाकरण की रफ्तार थम सी गई है। इधर कांग्रेस ने राष्ट्रपति से पहल करने की अपील की है। माननीय रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे उपायुक्त को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, दे रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति के नाम पर यह ज्ञापन आम जनता के हित पे है और हम सभी ये मांग कर रहे हैं कि सारी जनता को जल्द से जल्द फ्री में वैक्सीनेशन का प्रबंध कराया जाए और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन को मास वैक्सीनेशन करा करके ये कोरोना से जो है आपको छुटकारा दिलाया जाए। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को इलाज के लिए शुक्रवार को सरायकेला जेल से एमजीएम अस्पताल लाया गया, मगर रेफरल लेटर नहीं होने की वजह से उन्हें बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ा। डॉक्टर आनंद को सीने में दर्द की शिकायत है। गैर इरादतन हत्या व अन्य मामलों में सरायकेला जेल में बंद 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद शुक्रवार को पुलिस उन्हें लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची, मगर इधर रेफरल लेटर नहीं होने के तकनीकी कारणों से उनका इलाज नहीं हो पाया और उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा। उनके साथ उनके वकील अशोक कुमार दास भी मौजूद थे। शायद तो इनको परेशान करने का उद्देश्य से इनको जेल भेजा गया। वहाँ से आए, आज अस्पताल से भी इनको निराशा ही हाथ लगा। जांच के नाम पर आए थे, लेकिन यहाँ जांच नहीं करके कागज पत्र का मामला उलझा करके पुनः इनको अस्पताल से जेल भेजा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्लम बस्तियों में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया और बस्ती वासियों के बीच मास्क का वितरण भी किया गया। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर इकाई द्वारा स्लम बस्तियों के लोगों का ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर जांच किया गया।
इसके अलावा स्लम बस्तियों के लोगों को कोरोना रोधी टीका लेने के लिए जागरूक करने के लिए उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी दवाइयों का भी वितरण किया गया। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बताया कि दोमोहानी के समीप स्थित बाबा तिलका माझी बस्ती, जो कचरों के अंबार के बगल में स्थित है, यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। 97 है, नॉर्मल है, जो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये लीजिए। पूर्व सैनिक कैप्टन स्वर्गीय श्रीपति सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर एमजीएम अस्पताल परिसर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। स्वर्गीय कैप्टन श्रीपति सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी याद में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा एमजीएम अस्पताल में गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक परिषद के सदस्यों ने 1 मिनट का मौन भी रखा। वीर चक्र श्रीपति सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आज एमजीएम अस्पताल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। भोजन में फल के साथ साथ मिठाई का भी व्यवस्था किया गया है, ताकि गरीब जो भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग, वो लोग भोजन कर सकें। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपाइयों द्वारा साप्ताहिक रक्तदान शिविर में किसान मोर्चा के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा द्वारा मानव सेवा हेतु 7 दिनों का रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर किसान मोर्चा द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसी के तहत आज किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर प्लाट पे डोनेशन का आयोजन किया गया। उसी निमित्त हमारे सभी किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्र या जो पीएससी से जुड़े हैं, वो लोग भी कोरोना महामारी में जो मरीज होगा उसको दान के लिए सब ब्लड। उधर रोड ट्रैक क्लब की ओर से एक नई शुरुआत की गई है, जहां शिक्षा को बढ़ावा देने और इस कोरोना काल में छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए जरूरतमंद छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण किया गया। रोटरैक्ट क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक नई शुरुआत की गई है, जहां इनके द्वारा ज़रूरतमंद छात्रों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वे शिक्षित हो सके। बता दें कि इस क्लब के द्वारा पहले से ही समाज हित में कई कार्य किए जा रहे हैं। अब इन्होंने एक नई शुरुआत की है, जहां पुराने किताबों को एक जगह इकट्ठा किए जा रहे हैं और इसी सत्र के अनुसार ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुँचाया जा रहा है। स्किल सिटी के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का शुरुआत भविष्य ऐसे बच्चों को जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में अक्षम है, तो इन लोगों के द्वारा हर्षित माधवन और जो भी पूरी इंटायर टीम है, उनके द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की गई है कि वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पास आउट हो जाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो डोनेट करते हैं और फिर से जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies,
पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333.